छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के अभिभाषण को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीरस करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने अंग्रेजी में भाषण दिया। राज्यपाल का भी भाषण आईना होता है, उसमें वह बात नहीं आई जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी था। राज्य सरकार ने राज्यपाल से नीरस भाषण कराया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ। 18 लाख आवास की बात करते हैं, कल्याण उन्नति योजना है, 3100 रुपये के बारे में कहा गया है, बोनस के बारे में कहा गया है, कर्ज माफी के बारे में मुख्यमंत्री अलग कहते हैं और उनके नेता अलग कहते हैं। अनुपूरक बजट में भी कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, वो कदम सरकार बनने के बाद दिखाई नहीं दिया। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कोई बातें नहीं हैं। तो एकदम नीरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया, जिसका इस भाषण का कोई औचित्य दिखाई देता नहीं। दूसरा, अनुपूरक भी प्रस्तुत हुआ, अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ और इसमें खासकर 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। कृषक कल्याण उन्नति योजना के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में है, लेकिन इसमें कोई हेड वगैरह नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत राशि जो दिखाई दे रहा है वो 2 साल के बकाया बोनस का है, उसमें ब्याज वगैरह पता नहीं तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और 3100 रुपये के बारे में प्रति क्विंटल खरीदने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं। ऋण माफ़ी के बारे में उप मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। तो ये बजट भी बिल्कुल, इसमें कोई नई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में वो गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। जो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था, जो बातें उन्होंने कही थी, उसके बारे में इसमें कोई ख़ास उल्लेख दिखाई नहीं देता। कुल मिला के भाषण भी बहुत नीरस था और इस सप्लीमेंट्री बजट में भी कोई उम्मीद छत्तीसगढ़ को जनता को नहीं है। 4 पेज का तो अभिभाषण है राज्यपाल, मतलब सरकार जो है, स्थिति ये है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और कुल मिला के 4 पेज का भाषण तैयार किए, जबकि ये राज्यपाल का अभिभाषण मतलब सरकार का आईना होता है। भविष्य में किस प्रकार से काम करेगी सरकार, उसका रूपरेखा होता है, वो झलक दिखाई देता है। और जब ये 4 ही पेज का भाषण है, इसमें क्या बोलोगे आप? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सप्लीमेंट्री बजट में भी कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये सरकार अभी से दिशाहीनता की शिकार हो गई है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28